Hello students, today we will solve the numericals of this chapter. Okay. Now our first numerical 9.1, a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. And now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, so what would be the final velocity of the object? So student, here we have to find two things. In first case, first a constant force act on an object of mass 5 kg. So here mass 5 kg and for a duration of 2 seconds. So time 2 seconds and the initial velocity 3 meter per second to 7 meter per second. That means initial velocity u 3 meter per second and the final velocity v 7 meter per second. Now we apply the formula for force. We know F equal to m v minus u upon t. Now put all these values. So first in place of m 5 kg, in place of v 7 minus 3 divided by 2. So now when we calculate 7 minus 3 4 and 4 divided by 2, so 2 and 2 into 5 10. Okay, so 10 Newton is a force, constant force. अब उन्होंने क्या कहा है, नाउ इफ दिस फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर 5 सेकेंड, इन फर्स्ट केस द फोर्स एक्ट ऑन फॉर 2 सेकेंड. जब 2 सेकेंड्स के लिए जो फोर्स लग रहा था तब हम वेलोसिटी 3 to 7 हो गई थी. अब अगर हम वही फोर्स 5 सेकंड तक लगाएंगे तो फोर्स की वैल्यू तो वही है, कांस्टेंट, उतना ही फोर्स लग रहा है, बट वेलोसिटी उसकी ज़्यादा इंक्रीज होगी. हो गया कि जब वो फोर्स बॉडी ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, इनिशियल 3 मीटर पर सेकंड से, और हम 2 सेकंड तक 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे. अब वही तो उसकी 2 सेकंड में स्पीड कितनी हो गई, 2 सेकंड में 7 मीटर. अब सेकंड पार्ट में नहीं पूछा कि अगर इफ दिस फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड के लिए लग रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. तो हम सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी. नाउ इन प्लेस ऑफ ए वी पुट 10, मास गिवन है 5 kg, वी जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड इनिशियल वेलोसिटी सेम वही रहेगी 3, और टाइम अब कितने टाइम के लिए लग रहा है 5. ये हो गई सारी वैल्यू हमने पुट कर दी. नाउ 5 से 5 कैंसिल आउट, सो यहाँ क्या बच रहा है 10 इक्वल टू वी माइनस 3 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये प्लस हो जाएगा. तो 10 + 3 13 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो अगर यही फोर्स 5 सेकंड के लिए लगेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 3 से बढ़कर कितनी हो गई 13. ओके, व्हेन दिस फोर्स एक्ट फॉर 2 सेकेंड सो वेलोसिटी बिकम 7, ये गिवन थी हमें. ओके, एंड व्हेन दिस फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड सो द वेलोसिटी बिकम 13 मीटर पर सेकेंड. Okay, now our next numerical example 9.2, which would require a greater force. Okay, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square. यहाँ पे बच्चों दो चीज़ गिवन है हमें. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है और एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकाल लेते हैं, F1. हमें फार्मूला पता है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो हियर मास फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 एंड एक्सेलरेशन 5. सो 2 5 जा 10 न्यूटन. एंड फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट F2 मास 4 kg एंड एक्सेलरेशन 2. 4 2 जा 8 न्यूटन. सो नाउ विच वन इज ग्रेटर, 10 न्यूटन. So F1 is greater than F2. Now students, example 9.3. A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. So calculate the force exerted by the brakes on the motor if its mass along with the passenger is 1000 kg. सो स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है हमें फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड. सो टाइम 4 सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकेंड. सो फॉर व्हाट विल वी डू टू चेंज इन मीटर पर सेकेंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18.
Now 18 1 ja 18, 18 6 ja 108, and 6 5 ja 30. So initial velocity 30 meter per second. Now it takes 4 seconds. So time 4 second and stop after the brakes are applied. मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो एंड मास दिस. अब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने देखा था. ए इक्वल्स टू क्या क्या गिवन है, वी यू टी एम. सो एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यू हियर. एम पैसेंजर अलॉन्ग मास हमें गिवन है किसका, अलॉन्ग विथ पैसेंजर. अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी एंड हियर if its mass along with the passenger is 1000 kg. Okay, so mass of motor car 1000 kg. v 0 and minus and u हमने फाइंड किया 30 and time given है 4 second. Okay, so now solve. 4 divided by 1000 कर दीजिए. 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 250. Now 250 multiplied by minus 30. So minus 25 3 जा 7500 Newton. Here force is negative because this force is required to stop the motor car in opposite direction. Okay, so when a body is declared, that means its velocity decreases, so force becomes negative. और रिटार्डेशन, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सलेट नहीं हो रही है. जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो मोटर कार की स्पीड डिक्रीज होगी. ओके, डेट्स वाई हियर फोर्स इज नेगेटिव. सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स ऑफ मोटर कार. Now next question. A force of 5 Newton gives a mass m1 and accelerations of 10 meter per second square and a mass m2 and accelerations of 20 meter per second square. What accelerations would it give if both the masses were tied together? Okay, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में. A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square. एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना 5 न्यूटन, तो कितना एक्सलेट हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. एंड सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 वो एक्सलेट हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. ठीक है, हम दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन. अगर हम m1 पर अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सलेट हो रहा है और सेकंड मास m2 20. तो हमें इसी से पता चल जाएगा कि किसका मास कम है. जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना ही फोर्स अप्लाई करें ना. सपोज एक कार और एक ट्रक है, आप दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करोगे तो ज़्यादा एक्सेलरेट किसके वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज होगा, जिसका मास कम है. ठीक है, तो यहाँ m2 की वैल्यू कम आएगी. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2. वी नो a इक्वल्स टू m इंटू a. दिस इज द फॉर्मूला. a इक्वल टू m है. Now for first mass, F equals to 5, m1 and a equal to 10. So m1 equal to 5 upon 10, 0.5. Now similarly we have to find m2. So here also 5 equal to force equals to 5, m2 and and 5 equal to m2 and a equal to 20. So m2 equal to 5 upon 20. Okay, cancel out. 5 upon 20 means how much? 5 4 ja 1 by 4. 1 by 4 means 0.25. Now
according to problem what acceleration would it give if both the masses were tied together. अगर हम दोनों masses को अगर हम टाइट कर दें, ज्वाइन कर दें, then what would be the new accelerations. So first हम total mass find out कर लेते हैं. If we tied both the mass, that means m1 plus m2. So m1 equal to 0.5 plus 0.25. So how much? 0.75 kg. Now we have to find A. सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. A इक्वल्स टू एम ए. सो ए की प्लेस पर कितना आ गया? 5. मास हो गया 0.75 इंटू ए. सो ए इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.75. अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे आपके यहाँ पे? 2 जीरो. नाउ 500 डिवाइडेड बाई 75. 25 से कैंसिल आउट कर दें. 25 3 जा 75, 25 2 जा 50 एंड दिस. सो 3 6 जा 18 कैरी 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 चला करेगा ये. तो ये हो गया हमारा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. So what accelerations would it give if both the masses were tied together? है ना, दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, उन पर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन. तो एक में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है m1 में 10 मीटर और इसमें 20. तो फर्स्ट हमने m1 फाइंड कर लिया एंड सेकेंड सेम उसी फॉर्मूले से हमने m2 फाइंड किया. और जब उन दोनों मासेस को टाइट किया, कंबाइन कर दिया, तो टोटल मास हो गया हमारा 0.75 kg. फिर से हम वही फॉर्मूला वापस अप्लाई करेंगे. हम A इक्वल्स टू एम ए. ए की प्लेस पर 5, ये 0.75 और ये ए एक्सेलरेशन. सो A इक्वल्स टू 5/0.75. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी. ओके, जब दोनों मासेस को हम टाइट कर देंगे तो हम और न्यू एक्सेलरेशन 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.